हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाली एक लड़की की। जो लड़की काफ़ी अच्छे मार्क्स से 12th पास करती है और उसके बाद अपने माता-पिता से बीटेक करने के लिए कहती है। तो माता-पिता उस लड़की को बीटेक करने के लिए भेज देते हैं और जब वो बीटेक करके आती है, बीटेक करने के बाद उस लड़की को 25 लाख ईयरली प्लेसमेंट पर जॉब मिल जाती है। कि उस लड़की को लगभग 2,10,000 रुपए मंथली सैलरी के बिहाफ़ पर लगभग उसे सैलरी लड़की को मिलने लगती है। घर वाले भी बहुत खुश थे और लड़की भी, क्योंकि बहुत अच्छी स्टार्टिंग उस लड़की की होती है। वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छे से वो लड़की काम कर रही थी और काम करते-करते एक दिन ऐसा होता है कि जिस कंपनी में वो काम करती थी उसी में बिहार का रहने वाला एक लड़का जो वैशाली कॉलोनी में रहता है, वो भी वहाँ पर आकर जॉब करने लग जाता है। दोनों बहुत अच्छे से अपना जॉब कर रहे थे। जॉब करने के बाद में फिर वो लड़की-लड़का कहने लगे कि हम जो रेंट देते हैं वो काफ़ी कॉस्टली है। तब लड़की ने उस लड़के को ऑफ़र किया कि अगर तुम मेरे साथ में रहने लगोगे तो हमें अपने रेंट को आधा-आधा बाँट लेंगे और दोनों की ही बचत होगी। कहने का मतलब ये है कि वो दोनों लिविंग में रहने लग जाते हैं और जब वो लिविंग में रहने लगते हैं तो वो ये देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया से भी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम इस तरह की वीडियो बनाएँ और सोशल मीडिया पर अपलोड करें। कि तो दोनों की सहमति से वो अपने फेसेस को ब्लर कर लेते हैं और गलत मूवीज़ अपनी वीडियो बनाकर और विदेशी वेबसाइट पर डालने लग जाते हैं। तो उन्हें काफ़ी अच्छे से उनका ये जो चैनल होता है वो ग्रो करता है और ग्रो करते-करते वो भी उससे चैनल से पैसा कमाने लगते हैं। तो वो लड़की कहने लगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, दिमाग भी उसका काफ़ी तेज़ था, तो वो कहने लगी अब कुछ ऐसा हट के करते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देता है। तो वो कहता है ऐसा हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि चलो हम कुछ नया करते हैं। तो वो घूमने के लिए राजस्थान के जैसलमेर में पहुँच जाते हैं और जनवरी 2025 में वो लोग रामगढ़ में अ, घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो कुछ रास्ता था वो बहुत सुनसान सा था, तो वहाँ पर लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो वहाँ से निकल कर जा रहे थे। जब वो निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी को रोका और रोकने के बाद में वो कहने लगे कि हमें जैसलमेर जाना है, तो क्या ये रास्ता सही है? तो गाड़ी सारी ब्लैक थी और जब उस लड़की ने थोड़ा-सा शीशा खोला था, तो वो बुज़ुर्ग आदमी कहने लगे, "हाँ, ये सीधा रास्ता जैसलमेर के लिए जाता है और तुम वहाँ पर आराम से जा सकती हो।" तो वो लड़की फिर पूरा शीशा उतार देती है और पूरा शीशा जब वो उतारती है, तो उसने बहुत छोटे-छोटे से कपड़े पहन रखे थे, या ये कहो कि ना के बराबर ही उसकी बदन पर कपड़े थे। तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम इतनी बदतमीज़ और बेशर्म लड़की हो कि तुमने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं और ये तो कपड़े ही नहीं दिखाई दे रहे कि तुमने बदन पर डाल भी रखे हैं। अगर तुम्हारे माता-पिता को पता चलेगा कि तुम एक लड़के के साथ में इस तरह घूमने के लिए आई हो, तो वो तुम्हें क्या कहेंगे? इतना बुजुर्ग कहते हैं, जितना उन्हें अपने हिसाब से सही लगता है, वो उस लड़की को डाँटने लग जाते हैं। और जब वो उस लड़की को डाँट रहे होते हैं, तो लड़की उनकी तरफ, बुजुर्ग आदमी की तरफ मुस्कुरा देती है और मुस्कुराने के बाद में वो उनसे कहती है कि नहीं अंकल, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब आप चाहें तो मुझे टच करके देख सकते हैं, मुझे छू सकते हैं और जो आपका मन करे वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अब बुजुर्ग आदमी ये सोचकर बहुत ज़्यादा, मतलब सोचने लगता है कि ऐसा ये लड़की कैसे कह रही है और ये क्या तरीका है इस लड़की का। तो वो लड़का भी बैठा हुआ जो बराबर में होता है, वो भी कहता है, "हाँ अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है।" तो वो कहते हैं, "अच्छा तुम मेरी वीडियो बना रहे हो?" तो वो अपने मोबाइल चेक कराते हैं और कहते हैं कि देखो, हम दोनों के पास में ये मोबाइल है, हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप चाहें तो छूकर देख सकते हैं। अब बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक तो वहाँ खड़े रहते हैं, फिर वो उस लड़की को छूने लग जाते हैं और जब वो उस लड़की को टच करते हैं तो कहीं वहाँ पर गाड़ी में हिडन कैमरा था जो ये सब वीडियो बना रहा था। और जब इस वीडियो को बनाने के बाद में वहाँ से कुछ देर के बाद में फिर वो आगे जाते हैं और आगे पहुँचने के बाद में वो वहाँ एक गेटमैन होता है, वॉचमैन, उस वॉचमैन से जाकर कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर हमें कोई देख ना सके और हम अब कुछ भी कर सकें। इस तरह से वो लड़की-लड़का कहते हैं, क्योंकि आजकल सोसाइटी और समाज में इतना गंदा हो चुका है कि अब लड़के और लड़कियाँ कहीं पर भी किसी भी तरह से पहुँच जाते हैं, सारी शर्म छोड़ देते हैं कि हम क्या इन लोगों को जानते हैं। ये सोचकर
किसी पार्क में, मॉल में, इन सब में चले जाओ तो इस तरह से देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो गार्ड जो होता है, गेटकीपर, वो कहता है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और तो वो आगे पार्क के अंदर ले जाता है और ले जाने के बाद जो वहाँ की सुनसान जगह होती है, क्योंकि वो लोग हमेशा दोपहरी में ही निकलते थे जब सब लोग मोस्ट ऑफ अपने घरों के अंदर होते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वो कहती है लड़की कि तुम चाहे जो भी मुझे छू सकते हो, मुझे टच कर सकते हो, और लिमिटेशन इतनी है कि बस मुझे छूकर गले लगा सकते हो। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? और ये तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मुझे किसी को नहीं छूना-वूना, और वो गार्ड भी उसे डाँट देता है। तब वो लड़की मुस्कुराती है, फिर लड़का भी उससे कहता है हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, देखो कितनी खूबसूरत लड़की है और अभी इसकी उम्र 24 साल है और ये आपको छूने के लिए कह रही है, आप इसे छू भी सकते हैं और गले भी लगा सकते हैं। तो गार्ड को भी लगता है कि हाँ, जब ये ऐसा बोल रही है तो गार्ड भी उसको छूता है और छूने के बाद उसे लड़की को हग कर लेता है, और हग करने के बाद में तो वो हिडन कैमरा उनके पास में ही रहता है, तो वो उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। और इसके बाद में ये सब उनका चलता रहता है, और तभी वहाँ से उसके बाद में फिर एक दोसा गाँव होता है, वो दोसा गाँव में गन्ने का जूस वाला होता है, और जूस वाले से वो इशारा करके बुलाते हैं और उससे कहते हैं ज़रा इधर आना, तो जूस वाला भी उनके पास में